Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956 मलिक लीगल सोलिसिटर। नाजरीन, MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हस्ब वादा हस्ब इरादा हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल सोलिसिटर ऑफ मलिक लीगल सोलिसिटर मलिक मकबूल, जो 30 साल का तजर्बा रखते हैं अपने इस लाइन्स में, जिसमें क्रिमिनल है, फैमिली लॉ है, सिविल लिटिगेशंस हैं और इसके अलावा बहुत से दूसरे सब्जेक्ट्स भी इनके पास मौजूद होते हैं। ये काम कर रहे हैं। आप इनसे इनके जो जवाब आपको मिलते हैं, आपके सवालात आते हैं, ये बड़ी तनदही से उसका जवाब देते हैं, क्योंकि ये अपने कवानीन के हवाले से इस पर जो अबूर रखते हैं वो सबको पता है कि इनकी जो लॉ के साथ इनका मोहब्बत है, लॉ के साथ ये प्यार करते हैं, कम्युनिटी की खिदमत करते आ रहे हैं। आपको इस टेलीविज़न की वसासत से आपको सवालों के जवाब मिलते हैं, आप इससे मुतमईन हो रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और यहाँ आज हमारे पास हाजरीन भी है, इनको भी मेरा सलाम। और हम पहले टिकटॉक पे भी प्रोग्राम किया है और उनका भी थैंक यू जिन्होंने लोगों ने सवाल किए और जो देखा है। हमारा काम है आपको वो चीज़ बतानी जो आपको कल हेल्प करे। वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू सो यू कैन हेल्प योर सेल्फ। आज मैं वो चीज़ बताने लगा हूँ कि यहाँ लोग कहते हैं कि स्किल्ड वर्कर बहुत, जो वीज़ा है ना, इट इज़ गेटिंग स्क्रूटनाइज्ड, कि यहाँ तो हमें नहीं मिल रहा, कोई एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा या जॉब नहीं मिल रही, फिर उन अपनी फैमिली नहीं ला सकते कई बार लोग जो हेल्थ केयर में काम करते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? आज मैं आपको ऐसा अल्टरनेटिव बताने लगा हूँ जिसको कहते हैं ग्लोबल टैलेंट। ग्लोबल टैलेंट एक ऐसा वीज़ा है, अगर आपके पास टैलेंट है, मैं अंडरलाइन करता हूँ, इफ़ यू गॉट द टैलेंट देन यू कैन कम टू UK और एनी ऑफ द कंट्रीज you want to go to, even like Canada, Australia, they all want talented. पहले मैं आपको कहता था skilled worker, अब मैं आपको कहता हूँ टैलेंट ये है, एक चीज़ है कि टैलेंट क्या होता है। टैलेंट उनके पास है, चाहे तो वो टेक्नोलॉजी में भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ इन्वेंशन की है और आप आगे ले जा सकते हैं एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड। और यहाँ आप कोई आर्टिस्ट हैं और आपने फोक सिंगिंग की है, या आप तबला भी बजाते हैं, म्यूजिशियन भी हैं, या कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाते, कुछ भी ऐसी बात है जिसका आपको पता है कि ये मैं बहुत अच्छा, मेरे पास टैलेंट है, और उस टैलेंट को की वजह से आप इंग्लैंड का वीज़ा ले सकते हैं, जिसका मतलब है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। इससे पहले कि लोधी साहब कहीं और ले जाए, मैं ये फिनिश कर दूँ जी कि टैलेंट वीज़ा कैसे लेना है। सबसे पहले तो ये करना है कि आपने यहाँ का, अगर आप कोई कहें कि आप आर्टिस्ट हैं, आपको 3 लोगों से लेटर लेने पड़ेंगे कि आप ये टैलेंट रखते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यहाँ कह लें कि कोई आपने कहीं परफॉर्मेंस किया है, वो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई किसी के पास किया है, उनसे ये लेटर चाहिए। या मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए आपने परफॉर्म किया है, उनसे हमें ये 3 कंपनियों से आपको लेटर चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपकी अपनी कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, wherever you're from, you can take letters from that country as well, one. But if it's this country, you must get it from 3 people all together. Secondly, I mean, the last application I did, they had one from America, one from UK and one from their home country. तो उसके बाद आपको 10 चीज़ें और चाहिए। ये बात याद रखें, मैं 10 चीज़ों का नाम लेना हूँ कि आपको कोई अवार्ड मिला हो। यहाँ लोग अक्सर कहते थे, यार ये अवार्ड तो फिर ऑस्कर मिले हमें या बाफ्टा अवार्ड मिले। नहीं, ये अवार्ड नहीं, इसका मतलब है कि यू आर रिकॉग्नाइज्ड समवेयर, वो आपके पास वो रिकॉर्डिंग हो, जैसे आपकी कोई कम्युनिटी ने आपको रिकॉग्नाइज किया हो या आपको कोई मीडिया भी आपको रिकॉग्नाइज किया हो। और उसके बाद आपको ये पिछले 5 साल में होना चाहिए, ये जो अपना अवार्ड्स है।
इससे पहले नहीं हो सकता अवार्ड्स। दूसरी बात ये है कि और क्या चाहिए, और चाहिए आपको मीडिया कवरेज। प्लीज़ मैं बार बार ये ज़रूर कहता हूँ कि टिकटॉक या फेसबुक इज़ नॉट अ मीडिया कवरेज, ये सोशल मीडिया है, इसमें कोई भी आके स्टार नहीं बन जाते। ये आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए, किसी मैगज़ीन में आपका हो, किसी न्यूज़पेपर में हो, या कोई आपका इंटरव्यू हुआ हो कहीं, मेरा मतलब टीवी पे हो, या कहीं आपका रेडियो पे इंटरव्यू हो, वो ये मिला के 10 चीज़ें चाहिए। ये याद रखें, अगर ये 10 चीज़ें हैं तो फिर हम ये एप्लीकेशन भेजते हैं पहले इंडोर्सिंग बॉडी को, राइट। जैसे आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी है या टेक्नोलॉजी है, इनसे अगर डिपेंडिंग इन विच कैटेगरी यू फॉल इन, अगर ये आप उस कैटेगरी में आते हैं तो हम वहाँ आपकी एप्लीकेशन देते हैं। अगर वो कहते हैं कि यू आर एक्सेप्शनल टैलेंट या प्रॉमिसिंग टैलेंट, अगर तो आपको प्रॉमिसिंग टैलेंट है तो आपको 5 साल का वीज़ा आप अप्लाई करेंगे उसके बाद। अगर आपको एक्सेप्शनल टैलेंट है तो 3 साल का वीज़ा करेंगे। और इसके आगे क्या होता है ये फिर जिसको जो भी चाहिए they can email us at info@maliklegal.co.uk or call us on 0161 795 6217। 0161-795-6217। मलिक साहब ने अपना टेलीफोन नंबर भी आप तक पहुंचा दिया है। इसी ज़िमन में हमारे पास एक सवाल है, मलिक साहब से पूछेंगे। मलिक साहब, ये जो आपने ग्लोबल वीज़े की बात की है, कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं या वो यहाँ पर काम कर रहे हैं या किसी कंपनी ने उनको स्पॉन्सर किया हुआ है, वो शो कर रहे हैं, तो क्या वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या उनको अपने मुल्क वापस जाना पड़ेगा? देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली एप्लीकेशन तो ऑर्गेनाइजेशन से इंडोर्स लेनी है। अगर उनसे इंडोर्समेंट चाहिए तो वो तो कहीं भी हो तो आपको इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको, ठीक है। अगर आपके पास 6 माह से ज़्यादा वीज़ा है यहाँ का तो आप यहीं से स्विच कर सकते हैं। अगर विजिटर वीज़ा है या 6 माह से कम वीज़ा है, जैसे आप वर्क पे आए हुए हैं 6 महीने से कम वीज़े पे, तो फिर आपको वापस अपनी कंट्री में जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन ये बात याद रखें, अगर आपकी इंडोर्समेंट अप्रूव हो गई तो 90% आपका काम हो गया है। इस वीज़े में एक और चीज़ मैं बताता जाऊं, इंग्लिश इज़ नॉट मैंडेटरी, इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट अ मैंडेटरी, लेकिन होना अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ ला सकते हैं, अपनी बीवी को या बीवी अपने खामद को, और बच्चे जो 18 साल से कम है। और ये देखें कि यहाँ आके आपने कहीं काम मिलेगा तो करेंगे, लेकिन आप पब्लिक फंड्स नहीं ले सकते, लेकिन आपके बच्चे भी स्कूल जा सकते हैं, राइट। हेल्थ सर्विस है, क्योंकि आपने नेशनल हेल्थ सर्विस को तो ऑलरेडी दी हुई है NHS चार्जेस, तो यू कैन यूज दैट सर्विसेज। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि जो लोग यहाँ भी हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, वो एग्जाम्प्ट नहीं है उन लोगों को। प्रिस्क्रिप्शन का चार्ज प्लीज़ देते रहें, क्योंकि जो आपको दवाई मिलती है कैमर से उसका ज़रूर हदिया देते रहें। उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, जैसे NHS के जो आप मेडिसिन लेते हैं या जो प्रिस्क्रिप्शन आप फार्मेसी से लेंगे वो आपके लिए फ्री नहीं होगी। जैसे मलिक साहब ने बताया, बड़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है क्या और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ रब्ता कीजिए और हम आपकी रहनुमाई करेंगे। हमारे जितने सोलिसिटर इस चैम्बर में बैठे हैं तमाम के तमाम अपने लॉ में अबूर रखते हैं, अपनी लाइन पर अबूर रखते हैं, और इससे आप फ़ायदा उठाएं। ये कम्युनिटी की खिदमत है, सबका जारिया समझिए, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है इसकी आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपके किसी जानने वालों की इसकी ज़रूरत हो। ये जब किसी के पास आपकी वसासत से पहुंचेगी, उसका स्वाब भी आपको मिलेगा। मलिक लीगल सोलिसिटर जो हमारे साथ यहाँ काम कर रहे हैं, तमाम सोलिसिटर इस चैम्बर में आपके साथ शाना बशाना काम करते हैं और आप तक ये बता, अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो आपको जवाब चाहिए तो हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा एड्रेस है info@maliklegal.co.uk, और अगर आप चाहते हैं कि टेलीफोन पर बात करें तो फिर हमारा नंबर रहेगा 0161-795-6217। इस पे आप बात भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो कॉल करनी है तो वो भी अरेंज हो सकती है। उससे पहले आप हमसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। नंबर मैंने आपको बताया 0161
795621 और फिर हम आपसे रब्ता कर सकते हैं और हम आपको 1-to-1 वीडियो पर भी बात करके बता सकते हैं कि आपके कानून के मुताबिक आपका वीज़ा कितनी जल्दी और कैसे मुमकिन हो सकता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाना है, यहाँ रहना है, आप टैलेंटेड हैं, ग्लोबल टैलेंट रखते हैं और आपके पास रिकग्नाइज, जैसे मलिक साहब ने कहा कि इतनी सारी चीज़ें 10 नंबर की 10 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तो फिर हमसे रब्ता कीजिए। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.